दोस्तों नमस्कार। बैठने की जगह यहाँ पर थोड़ी सी कम है, लेकिन फिर भी बैठे हुए हैं। थोड़ा बात करेंगे इनसे। आज हम इनका जवाब क्या होगा। फाइनेंस से जुड़े हुए पर्सन है, तो ये क्या क्या कहते हैं थोड़ा सा ये भी देखना जरूरी है। सबसे पहले सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सूरज कुमार हुआ। और यहाँ पर ये साइबर चलाते हैं कमेटी चौक पर मोतिहारी में। आज हम इनसे खुल करके बात करेंगे। चलिए हम कुछ आपसे सवाल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप तो फाइनेंस का काम कर रहे हैं, जी जी। लोग से पैसा लेना देना मनी ये सब ट्रांसफर। काम आप डेली करते रहते हैं, जी फॉर्म वगैरह भी आप भरते हैं। लेकिन मेरा एक चीज पूछना है कि अगर एक आदमी अगर 20,000 रुपये मान लीजिए मंथली कमा रहा है, जी तो उसको कितना रुपए खर्च करना चाहिए घर पर, कितना रुपए खर्च करना चाहिए फ्यूचर के लिए बचाना चाहिए, और कितना उसको जो है अदर चीजों में अपने शौक पर खर्च करना चाहिए, कुछ अंदाजा बता सकते हैं? अगर वो 20,000 का मंथली कमा रहा है तो अपने ऊपर 20,000 में कम से कम 30% इन्वेस्ट करे अपने फैमिली के ऊपर। 20% अपना टीचिंग के लाइन में जो पढ़ाई काम कर रहे हैं आप, उसमें 20% तो 50% सेव करें। यानी 50% सेव करना सेव चाहिए। करना चाहिए किसी को। अच्छा, यानी कहने का मतलब है कि 50%, लेकिन ये कुछ ज्यादा 50% का मतलब हो जाएगा 10,000 रुपये। 10,000। जी जी। 10,000 रुपया अगर सेव कर देगा तो 10,000 में खाना पीना पढ़ना पढ़ाना पढ़ाई लिखाई बीमारी कपड़ा लत्ता सब कैसे हो जाएगा? जैसे 10,000 में सेव करे, उसमें अपना मेडिकल, वो भी मेडिकल आपका दवा हुआ तो भी एक बैग तो नहीं आता है उसमें। नहीं तो कोई बीस तबीयत, हजार में हम कमा रहे तो सब तो उसी में करना है। वो तो ठीक है, अपना 10,000 अपना पार्टी से बैठ, जैसे अपना घर में कोई काम कर रहे, फैमिली खर्चा 10,000, और 10,000 जो हम प्रेजेंट रख रहे हैं वो पैसा 10,000 में, जैसे मानिए अपना 2,000 3,000 कोई इंश्योरेंस खोल ले हॉस्पिटल वाला, बहुत सारे आता है इंश्योरेंस, जो आप 2,500 का एक इंश्योरेंस उसमें डाल दीजिए लाइफ में, जैसे आपको काम देगा। बहुत तरह का फाइनेंस हो गया, LIC हो गया, हर चीज का रहता है उसमें। उसमें 500 1000 रुपए का मेडिकल के लिए आता है इंश्योरेंस, यूज करवा लीजिए। यानी कहने का मतलब जनरली ये है आपका कि 20,000 में आपका घर का खर्चा है 10,000 15,000 तक भले आप खर्च कर जी दीजिए, जी जी। लेकिन कम से कम 2 4 5 हजार रुपए जो है कि सेव करना चाहिए। सेव करना चाहिए। अब ये सेविंग के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? सेविंग के लिए सर सबसे पहले आप कोशिश कीजिए, आप पर एक RD अकाउंट खोल लीजिए। RD के जैसे आरडी। RD कम से कम खोलिए। आरडी जनरली होता है 5 साल के लिए। 5 साल के लिए होता है। ठीक है, और कोई सिस्टम? RD हो गया, LIC जैसा हो गया। LIC में आप होता है कि 15 साल 16 साल तक लिए हो जाता है उसमें। LIC और भी बहुत सारा प्रकार के हैं, बाकी हम RD जानते हैं, RD के बारे में पूरा डिटेल बता सकते हैं। अच्छा, लेकिन आरडी में जैसे कि है, अब आरडी और LIC आपने बोला है, जी। आरडी और LIC में दोनों में कौन बेस्ट हो सकता है? RD LIC आपको तो हो गया, आपका इंश्योरेंस टाइप का हो गया। अच्छा, आदमी को इंश्योरेंस की जरूरत है कि नहीं? है, लाइफ में इंश्योरेंस बहुत जरूरत है। बहुत जरूरी है। बहुत जरूरत है। तो LIC जो है कि इंश्योरेंस भी करती है और जी। पैसा भी बचत कर देता पैसा है, भी बचत करती है। और आरडी सिर्फ बचत करता है। बचत करती है। तो दोनों में बेस्ट कौन हुआ? आपके LIC हुआ बचत के माने में। अच्छा चलिए, ये तो हुआ। आप कितना मतलब कि कुछ कर रखे हैं कि नहीं? आप हम कितने आरडी साल से आप कर मतलब हम कमा रहे हैं? RD हम खोले हुए हैं। 3 साल से RD हम खोले हुए हैं। 5,000 रुपए का सेव हम करते हैं। 5,000 कितने का। साल का है ये? 5 साल किया। 2 साल के बाद पूरा हो जाएगा? जी जी, 2 साल के बाद पूरा हो जाएगा। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जी। इसमें इंश्योरेंस तो नहीं है? नहीं, इसमें इंश्योरेंस नहीं। LIC भी हम खोल चुके हैं। LIC भी मेरे पास है। LIC का कौन सा प्लान खोल रहे हैं? LIC हमको प्लान उतना मालूम है, बहुत पहले मेरे पिताजी फैमिली के लोग खुलवाए हुए हैं। बगीचा जी। अच्छा, तो LIC आपका चलता है, जी जी। आप उसका प्रीमियम भरते हैं या कोई और भरता नहीं, हम ही भरते हैं। अब तो अभी हम अपना कमा रहे हैं तो है? अपना कितना ही भरते लगभग हैं। भरते हैं? या 79 से 8,000 का लैपटॉप में 16,000 का सलीना मानिए ना। 16,000 का जी। सालाना है।